नमस्कार, मैं धीरेन्द्र और आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। स्वागत है आपका जोहार झारखंड में। एक नज़र बढ़ते हैं अब तक की सुर्खियों पर। बोकारो में वाहन चोरी गिरोह का खुलासा, 2 आरोपी गिरफ्तार। बिहार में चोरी की गाड़ी से भेजते थे शराब। हजारीबाग पहुंचे भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर सैयद जफर। जीएसटी सुधारों को आम जनता के लिए बताया लाभदायक। बोकारो के सेक्टर 9 में दिखेगा स्वामी नारायण टेम्पल का रूप। सिंदरी थीम बना आकर्षण का केंद्र। जामताड़ा का नाला में विधानसभा अध्यक्ष ने पूजा पंडाल का किया उद्घाटन। सदस्यों का किया सराहना। और धनबाद के मनेरी थाना क्षेत्र में उत्पाद विभाग ने अवैध शराब फैक्ट्री में मारा छापा। 45 लीटर अवैध शराब जब्त। अब खबरें विस्तार से। बोकारो पुलिस के वाहन चोरी की एक बड़े मामले में सफलता मिली है। चास थाना क्षेत्र में हुई इस घटना का खुलासा करते हुए बोकारो एसपी हरविंदर सिंह ने प्रेस वार्ता के जरिए बताया कि पकड़े गए अपराधी चोरी की गाड़ियों का इस्तेमाल बिहार में अवैध शराब खपाने के लिए करते थे। दरअसल 26 सितंबर को आवेदक बिट्टू कुमार ने पुलिस को सूचना दी थी कि OLX के माध्यम से गाड़ी खरीदने के बहाने 2 व्यक्तियों ने उनकी मारुति स्विफ्ट कार को जालसाजी से चुरा लिया। मामले की गंभीरता को देखते हुए चास SDPO के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए चोरी की गई स्विफ्ट कार और घटना में प्रयुक्त स्कॉर्पियो के साथ 2 अभियुक्तों को गिरिडीह के पीरटांड़ और डुमरी से गिरफ्तार किया। दोनों आरोपी बिहार के जमुई जिले के रहने वाले हैं। पूछताछ में आरोपियों ने कबूल किया कि चोरी किए गए वाहनों का उपयोग बिहार के पड़ोसी राज्यों से अवैध शराब लाकर विभिन्न क्षेत्रों में बेचने का काम किया जाता था। OLX के माध्यम से उन्होंने गाड़ी बेचने के लिए उस पर ऐड डाला था और 2 व्यक्तियों के द्वारा इनको तिलगड़िया मोड़ पे बुलाया था कि गाड़ी देख के उसको खरीदने के लिए। जब वो वहां गए तो उनको जो है छलता पूर्वक जो है उनको बेवकूफ बनाकर मौके का फायदा उठाकर उनकी जो गाड़ी थी जो वो बेचने के लिए लाए थे, स्विफ्ट गाड़ी थी, इसका वाहन संख्या है JH02U9899, उसको जो है चोरी करके वो भागने लगे वो व्यक्ति जो आए थे। जब ये सूचना मिली तो एक टीम बनाई गई थी SDPO के नेतृत्व में और उस टीम के द्वारा जब और पूछताछ किया और तरीके से पता चला कि वो जो गाड़ी है लेके है वो व्यक्ति भाग चुका है गिरिडीह तक। तो गिरिडीह में संपर्क किया गया, वहां पे चेकिंग वगैरह लगाई गई, यहाँ से टीम गई और उनको एक व्यक्ति को जो है पीरटांड़ और एक व्यक्ति को जो है आपका डुमरी, 2 जगह से इनको नैप किया। हजारीबाग पहुंचे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सह पूर्व राज्यसभा सांसद डॉक्टर सैयद जफर ने शनिवार को प्रेस वार्ता कर कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर जानकारी दी। उन्होंने खासकर GST सुधारों पर प्रकाश डाला और कहा कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने आम जनता और व्यापारियों के हित में कई बड़े फैसले लिए हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि GST दरों में की गई कटौती का सीधा लाभ उपभोक्ताओं को मिलेगा। यह सुधार न सिर्फ महंगाई को नियंत्रित करने में मदद करेंगे बल्कि देश के व्यापार और अर्थव्यवस्था को भी नई गति देंगे। डॉक्टर जफर ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में सरकार का लक्ष्य वित्तीय अनुशासन के साथ जनहित सुनिश्चित करना है। राहत पहुंचाने का काम करेंगे। उसी दिशा में जो GST में रिफॉर्म्स लेकर आए, GST में रैशनलाइजेशन, रेट रैशनलाइजेशन किया, जो 4 स्लैब को 2 स्लैब किया, उससे जो है आज जो एक आम नागरिक को, हर नागरिक को इसका फायदा हो रहा है, साथ साथ मध्यम वर्ग को फायदा हो रहा है। MSME जो रीढ़ है बिजनेस कम्युनिटी, बिजनेस की और इकोनॉमी की, उसको फायदा, बहुत बड़ा फायदा हो रहा है। और साथ साथ जो आत्मनिर्भर देश को बनाना है, उस दिशा में भी देश आगे बढ़ गया है ताकि उस पर भी आत्मनिर्भरता हो। तो ज़्यादा से ज़्यादा GDP कंट्रीब्यूशन में लोकल कंजम्पशन बढ़ेगा तो GDP कंट्रीब्यूशन अपने आप ही जो है वो बढ़ता जाएगा और GDP ग्रोथ बढ़ता जाएगा। अगर किसी ने दाम बढ़ाया और 22 सितंबर के बाद दाम घटाया या क्वांटिटी कम की, दोनों सूरत में GST डिपार्टमेंट जो है सरकार का, वो उस पर कड़ी निगरानी रख रही है और उस पर प्यूनिटिव एक्शन, जो उस पर एक्शन लेगी ताकि ऐसा कोई नहीं कर सके। ये पूरा GST का फायदा जो है एक आम नागरिक को, देशवासियों को मिलना चाहिए। और वो बोकारो के सेक्टर 9 वैशाली मोड़ स्थित मैदान में दुर्गा पूजा की तैयारियां जोर शोर से चल रही है। पूजा पंडाल का सचिव शुभम सिंह ने बताया कि इस बार उनके पड़ाव को
स्वामी नारायण टेम्पल की थीम पर पंडाल को तैयार किया जा रहा है। पंडाल की लंबाई 110 फीट और चौड़ाई 160 फीट रहेगी, जिस पर कुल 19 लाख रुपए की लागत आई है। शुभम सिंह ने आगे बताया कि इस पंडाल में पहली बार सिंदरी का मॉडल भी बनाया जा रहा है, जो यहाँ का खास आकर्षण होगा। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर विशेष इंतजाम किए गए हैं, जिसके तहत पंडाल परिसर में 32 सीसीटीवी कैमरे और 2 ड्रोन कैमरे लगाए जाएंगे। वहीं पंडाल अध्यक्ष गिन्नी बाबा ने बताया कि लगातार हो रही बारिश के चलते कारीगरों को समस्याएं हो रही है, लेकिन लोहे के एंगल का प्रयोग कर पंडाल को मजबूती दी जा रही है ताकि भक्तों की सुरक्षा पूरी तरह सुनिश्चित हो सके। श्री सार्वजनिक दुर्गा पूजा समिति सेक्टर 9 वैशाली मोड़ का प्रांगण है। इस प्रांगण में इस बार स्वामी नारायण टेम्पल का निर्माण किया जा रहा है, जिसकी लंबाई 110 फीट होगी और चौड़ाई 160 फीट होगी। कितने लागत का बन रहा है? ये तकरीबन 18 से 19 लाख की लागत से बन रहा है, जिसमें लाइट, मूर्ति, सिनरी जो कि अभी तक कहीं बना नहीं है, सबसे स्पेशल सिनरी है, वो सारा मिला के 18 से 19 लाख के बजट में बन रही है। कहाँ से ये सब कारीगर आके काम कर रहे हैं? ये सारे कारीगर बंगाल से आए हुए हैं। सुरक्षा को लेकर इसमें क्या होती है? सुरक्षा के दृष्टिकोण से हम लोग 32 सीसीटीवी कैमरा, 2 ड्रोन कैमरा और हमारे 70 वॉलंटियर्स के साथ साथ जिला प्रशासन का भी फुल सपोर्ट रहेगा हम लोग को। और उसके कुछ नया है और बहुत ही कुछ मतलब अलग तरीका से पूजा मनाया जा रहा है। सबसे बड़ा तो आकर्षण केंद्र मैं शशिभूषण कुमार, इस कमेटी का अध्यक्ष। इस बार आकर्षण केंद्र पंडाल रहेगा और भक्तजनों के लिए सारी सुविधाएँ रहेंगी और मेला है और सबसे बड़ा आकर्षण केंद्र तो इस बार मूर्ति और सिनरी रहेगा, अलग है। और सेफ्टी को ध्यान रखते हुए पूरा पंडाल को हम लोग लोहा के एंगल से बनाया है, मतलब जहाँ मेन एंगल देके किया गया है कि पंडाल कुछ हो नहीं। और अधिक बांस भी उपयोग किया गया है कि मतलब कुछ हो व्यवस्था। जामताड़ा के नाला प्रखंड के मुख्यालय स्थित नेताजी स्टेडियम में शनिवार को दुर्गा पूजा पंडाल का उद्घाटन विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने किया। वहीं कार्यक्रम से पहले पूजा समिति के सदस्यों ने मुख्य अतिथि का स्वागत किया। इस दौरान मौके पर भारी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। उद्घाटन के बाद विधानसभा अध्यक्ष ने मां दुर्गा की आराधना की। उन्होंने कहा कि नाला जैसे छोटे इलाके में इतनी भव्य दुर्गा पूजा का आयोजन करना गर्व की बात है। यह आयोजन समिति की मेहनत और समर्पण को दर्शाता है। समिति के सभी सदस्यों को बधाई देता हूं और माता से प्रार्थना करता हूं कि उनकी कृपा से पूरे क्षेत्र में सुख, शांति और समृद्धि बने रहे। इसके साथ ही पूजा समिति के सदस्यों ने कहा कि यह आयोजन नाला क्षेत्र में एकता और सद्भाव का प्रतीक है। समिति की ओर से बताया गया कि पंडाल निर्माण में स्थानीय युवाओं और ग्रामीणों का विशेष योगदान रहा, जिससे पूरे क्षेत्र में उत्सव जैसा माहौल बना हुआ है। यहाँ दुर्गोत्सव को बड़ी धूमधाम के साथ, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, कोई भी हो, इस पूजा का पालन करते आ रहे हैं, इस पूजा को मनाते आ रहे हैं। और नाला की सबसे विशेषता यह है कि ये पूजा आज 25वां साल पार कर चुका है और किसी तरह का कोई भी डिस्प्यूट, किसी तरह का कोई भी अंतरकलह इनके कमेटी के बीच में कभी नहीं हुआ है। और दिन व दिन ये पूजा ऊपर ही उठ रहा है, अपवर्ड गति से ये चल रहा है। इसलिए कमेटी के सदस्यों को मैं धन्यवाद देता हूं कि आप लोग जितना दिन हैं इस पूजा कमेटी के सदस्य के रूप में आप लोग इस तरह का चट्टानी एकता बना के रखें। धनबाद में उत्पाद विभाग ने शनिवार दोपहर मनियाडी थाना क्षेत्र के पाटण गांव में एक अवैध शराब फैक्ट्री पर बड़ी कार्रवाई की है। यह कार्रवाई टीकाराम टुड्डू के आवास पर की गई है, जहां से अवैध शराब बनाने और पैक करने का भारी मात्रा में सामान बरामद किए गए हैं। उत्पाद विभाग के सब इंस्पेक्टर अमित कुमार गुप्ता ने बताया कि यह फैक्ट्री हरलाडी निवासी डब्लू मंडल द्वारा संचालित की जा रही थी। टीम ने मौके से करीब 45 लीटर तैयार अवैध शराब जब्त की, जिसमें 9 लीटर रॉयल स्टेग और 15 लीटर स्प्रिट शामिल है। इसके अतिरिक्त खाली बोतलें, नकली लेबल, स्टिकर और शराब बनाने में उपयोग होने वाला अन्य सामान भी बरामद किया गया है। हालांकि छापेमारी के दौरान किसी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी। गुप्ता ने आगे बताया कि छापेमारी गिरिडीह उत्पाद विभाग से मिली गुप्त सूचना के आधार पर की गई है। उन्होंने कहा कि जिले में अवैध शराब का कारोबार लगातार चिंता का विषय बना हुआ है और इस तरह की कार्रवाई भविष्य में भी जारी रहेगी। बेरमो के फुसरो नगर परिषद क्षेत्र के सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के कर्मी अपनी लंबित मांगों को लेकर अघोषित हड़ताल पर जाने वाले थे। कर्मियों का कहना था कि कामकाज की परिस्थिति में सुधार और पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराने जैसी उनकी समस्याओं पर लंबे समय से ध्यान नहीं दिया जा रहा था। हालांकि अंतिम समय में बेरमो सीओ संजीत कुमार, फुसरो नगर परिषद के निवर्तमान अध्यक्ष राकेश कुमार सिंह और उपाध्यक्ष
6 दिन ओनिया के हस्तक्षेप से यह मामला सुलझ गया। हस्तक्षेप के बाद हुई वार्ता में अधिकारियों ने कर्मियों की समस्याओं को गंभीरता से सुना और उनको त्वरित समाधान का आश्वासन दिए। अधिकारियों के आश्वासन के बाद सफाई कर्मियों ने फिलहाल अपनी अघोषित हड़ताल टालने का निर्णय लिया है। इस पहल से नगर परिषद क्षेत्र में सफाई व्यवस्था बाधित होने से बच गई। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के जो हमारे सफाई मित्र लोग थे, हम लोगों को कल अचानक ये पता चला कि कुछ कारणवश से लोग स्ट्राइक पे जा रहे हैं। 9:30 बजे बेरमो के विधायक कुमार जयमंगल जी के द्वारा हमें ये सूचना मिला और हम लोग उसी समय से वर्करों के साथ बात करके और पुनः काम पे वापस करने का हम लोगों ने अनुरोध किया था। उसी को लेकर के आज सीओ साहब की अध्यक्षता में हम लोगों ने एक बैठक किया। मजदूर साथी लोग का कुछ समस्या बहुत दिनों से पेंडिंग था, उस पर हम लोगों ने एक पॉइंट जो लोग 10-12 पॉइंट दिए थे उस पर हम लोगों ने चर्चा किया है और सभी बिंदु पे हम लोगों ने एक निर्णय पे पहुंचे हैं कि उनका जो भी मानदेय बकाया था या टिपर जो रिपेयर का मामला था, इस सब को हम लोगों ने एजेंसी को तत्काल आदेश दिए हैं कि उस नगर परिषद में जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की जो कंपनी है उसके अधीन जो ड्राइवर और मजदूर जो लोग थे उनको कुछ समस्याएं थी, उसको लेकर के ये लोग अभी अघोषित हड़ताल पर जाने वाले थे। इसकी सूचना हमें मिली है, लिखित में भी सूचना प्राप्त हुई। उसको हमने तुरंत संज्ञान लेते हुए सभी मजदूर और जो हमारे मजदूर और कंपनी के लोग हैं उनको हम लोगों ने अवसर दिया। उन्होंने अपनी समस्याओं से हम लोगों को अवगत कराया। कुछ छोटी मोटी समस्याएं थी, उसका निराकरण सभी लोगों की सहमति से हमारे जो तत्कालीन अध्यक्ष महोदय हैं, हमारे उपाध्यक्ष महोदय हैं, साथ ही कंपनी के जो हमारे साइट इंचार्ज हैं, सभी सुपरवाइज़र हैं, उन सभी लोगों के सहमति से सभी समस्याओं का और उनकी मांगों को मान लिया गया है। बोकारो के सेक्टर 4 के मैदान में दुर्गा पूजा के अवसर पर एक भव्य डांडिया नाइट का आयोजन किया जाएगा। मीडिया से बात करते हुए आयोजकों ने बताया कि यह आयोजन रविवार की शाम को होगा, जिसमें भोजपुरी कलाकार अक्षरा सिंह मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगी। उनके साथ बीजेपी सांसद ढुल्लू महतो भी मौजूद रहेंगे। आलोक कुमार ने बताया कि यह डांडिया कार्यक्रम पूरी तरह से गुजराती संस्कृति पर आधारित होगा। उन्होंने कहा कि इसमें कोई भी रफ सॉन्ग नहीं बजेगा, बल्कि सिर्फ डांडिया के अनुरूप गाने ही बजाए जाएंगे। उन्होंने जोर देकर कहा कि आजकल जहां भी डांडिया हो रहा है वहां एक रफ सॉन्ग बजने से लोगों की परेशानियां होती है, लेकिन उनके कार्यक्रम में सिर्फ गुजराती संस्कार के अनुरूप ही आयोजन किया जाएगा। डांडी सीजन 9 का आयोजन हम लोग सर्कस मैदान में कर रहे हैं। पिछले 8 वर्षों से हम लोगों ने रास डांडी का आयोजन वेस्टर्न फार्म में किया था और जगह छोटा होने की वजह से इस बार हम लोगों ने बड़ा ग्राउंड चुना और 40,000 स्क्वायर फीट में इस बार हम लोग रास डांडी का आयोजन कर रहे हैं। इसमें कौन आ रहे हैं? इसमें सेलिब्रिटी गेस्ट के रूप में अक्षरा सिंह हमारे बीच मौजूद होंगी। इसके अलावा शहर के बहुत ही गणमान्य व्यक्ति और जो भी वीआईपी हैं शहर के, वो लोग भी पार्टिसिपेट करेंगे। सुरक्षा को लेकर क्या क्या है? सुरक्षा को लेकर हमने 3 लेयर सिक्योरिटी का इंतजाम किया है, जिसमें कि फर्स्ट लेयर सिक्योरिटी में प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी हमने गार्ड्स को हायर किया है। सेकेंड लेयर की सिक्योरिटी में हमने बाउंसर्स और गनमैन्स जो हैं वो सिक्योरिटी संभालेंगे और थर्ड लेयर की सिक्योरिटी में हमारे वॉलंटियर्स रहेंगे जो कि पूरे इवेंट को देखेंगे। अच्छा, अभी जो डांडिया का कार्यक्रम चल रहा है, अभी देख रहे हैं न्यूज में भी आया था ये सब कि डांडिया का जो भी गाना रहता है, लेकिन वो फुअर गाना, भोजपुरी का फुअर जो गाना होता है उस पर डांडिया कराया जाता है। आपका ये कैसा कार्यक्रम रहेगा? ये बहुत ही गलत है, ये समाज के लिए बहुत ही गलत उद्देश्य है। जो लोग भी अगर इस तरह का आयोजन कर रहे हैं जिसमें कि डांडिया के नाम पे लोग फुहरता और अश्लीलता जो दिखा रहे हैं, वो चीज़ बिल्कुल नहीं होना चाहिए। राजधानी रांची में दुर्गा पूजा को लेकर प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में है। इसे लेकर शनिवार को रांची जोन के आईजी मनोज कौशिक ने वरीय पुलिस अधीक्षक कार्यालय में समीक्षा बैठक की। बैठक में एसएसपी राकेश रंजन, सिटी एसपी पारस राणा, ग्रामीण एसपी परवीन पुष्कर सहित शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के डीएसपी मौजूद रहे। बैठक में पूजा पंडालों की सुरक्षा, ट्रैफिक व्यवस्था, भीड़ नियंत्रण, महिला सुरक्षा और सोशल मीडिया मॉनिटरिंग जैसे तमाम मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक के बाद आईजी ने बताया कि प्रशासन का फोकस शांति व्यवस्था बनाए रखने पर है। संवेदनशील इलाकों की पहचान करा ली गई है और वहां अतिरिक्त पुलिस बल तैनात रहेगी। ड्रोन से निगरानी और सीसीटीवी की मदद ली जाएगी। 2 कंपनी केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के अलावा 5000 से अधिक फोर्स की तैनाती की गई है। सबसे पहले तो आपके माध्यम से सभी झारखंड वासियों को, रांची वासियों को दुर्गा पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम लोगों ने रांची जिला में जितने भी दुर्गा पूजा पंडाल्स हैं उनके सुरक्षा का और उनके इंतजामात का हम लोगों ने आज एक ओवरऑल तैयारियों का जायजा लिया है
तो इसमें 2-3 पॉइंट्स हैं मुख्य। जो सबसे पहले जो मेन पंडाल्स हैं, उन पंडाल्स में सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था इंतजामात जो हैं वो स्टैटिक फोर्स के रूप में किए गए हैं, जिसमें महिला पुलिस की भी यथासंभव जो है वो प्रतिनियुक्ति की गई है, ताकि जो भी बच्चे आएँ, महिलाएं आएँ, उनके लिए सुविधाजनक पंडाल में एंट्री और एग्जिट रहे और किसी तरह की इनकन्वीनियंस ना हो, तो उसका खास ख्याल रखा गया है। दूसरा और सेकेंड लेयर ऑफ सिक्योरिटी में हम लोगों के पंडाल के बाहर में बहुत सारा, जैसे ट्रैफिक को व्यवस्थित करने के लिए डिप्लॉयमेंट, प्लस जो सामने वाली रोड है उस पर व्यवस्था बनी रहे, उसका पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तो उसके लिए कुल 1200 ट्रैफिक पुलिसकर्मी जो है वो रांची के लिए डिप्लॉयमेंट किया गया है। उसके अलावा जो हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से है, वो अलग अलग जगह पे एम्बुलेंसेस की व्यवस्था है। तो एम्बुलेंसेस के साथ साथ हम लोग के पुलिस के जवान रहेंगे, जिसमें साथ में उनके पास में वायरलेस हैंडसेट्स रहेंगे। एक कम्युनिकेशन प्लान ओवरऑल पूरे जिला का हम लोग उसका भी आज जो है वो पूरा रिव्यू किए हैं, ताकि कहीं पे भी ऐसा ना हो कि किसी के साथ कम्युनिकेशन ना हो पाए। किसी भी इमरजेंसी को डील करने के लिए हम लोग स्पेसिफिक QRTs जो हैं, जो पैदल चलने वाली QRTs हैं वैसे भी बनाए हैं, प्लस कुछ मोबाइल QRTs हम लोग रखेंगे जो बाइक पार्टी के रूप में रहेंगे, कहीं पे भी आसानी से वो पहुंच सकते हैं। और उसके अलावा हम लोगों का जो एंटी राइट कंट्रोल व्हीकल्स हैं, एंटी राइट कंट्रोल फोर्स है, दैट विल आल्सो बी इन रेडीनेस कहीं पे भी किसी अकस्मात स्थिति को निपटने के लिए। तो आई एम श्योर दैट के पूरे जोन में और रांची राजधानी में भी बहुत सुविधाजनक तरीके से, बहुत अच्छे से सुरक्षित इंतजामात रहेंगे, ताकि लोग आएं और दुर्गा पूजा को बहुत ही अच्छे माहौल में मनाएं। दुर्गा पूजा के दौरान रांची में शांति और सुरक्षा व्यवस्था बनी रहे, इसे लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है। इसी क्रम में शनिवार को रांची एसएसपी राकेश रंजन के नेतृत्व में फ्लैग मार्च निकाला गया। फ्लैग मार्च में रांची शहर के सभी डीएसपी, थाना प्रभारी समेत बड़ी संख्या में जेब से आए सशस्त्र बल शामिल रहे। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए संवेदनशील इलाकों का जायजा लिया। एसएसपी ने बताया कि दुर्गा पूजा के दौरान किसी प्रकार की अशांति फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि पूजा के दिनों में शहरवासियों की सुरक्षा प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता होती है। पुलिस बल की मौजूदगी और फ्लैग मार्च से स्थानीय लोगों में सुरक्षा की भावना और भरोसा भी देखने को मिला। अभी हमारा ये प्लान है कि हम लोग यहाँ से अभी निकल के जो हमारी बाइक QRT है, नई बाइक QRT जो हमारी बनी है, इस बाइक QRT को लेकर हम लोग जो मुख्य मुख्य पंडाल हैं, जो मुख्य मुख्य एरिया है रांची शहर का, हम लोग उसका भ्रमण करेंगे और एक बार विधि व्यवस्था का जायजा लेंगे। और साथ ही साथ हम लोग जितने भी असामाजिक तत्व हैं उनको यह संदेश भी देना चाहते हैं कि अब दुर्गा पूजा के मद्देनजर आप सभी लोग हम लोग का शांति व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करें। यदि किसी भी प्रकार की किसी के द्वारा इस प्रकार की पहल की जाती है, इससे सामाजिक सौहार्द पर कोई असर पड़ता है, अथवा कोई यदि शांति व्यवस्था को खराब करने की कोशिश करता है, तो रांची पुलिस काफी सख्ती के साथ उन लोगों के साथ निपटेगी। और यही एक मैसेज है जो कि हम लोग अभी इस बाइक QRT के द्वारा देना चाहते हैं। और साथ ही साथ रांची जिला के जितने भी हमारी आम जनता है, हम उनको आश्वस्त करना चाहते हैं कि रांची पुलिस आपकी सेवा के लिए और आपको अच्छे से आपका भ्रमण हो पाए और अच्छे से आप लोग इस त्योहार के फेस्टिवल को एंजॉय। और जो आज झारखंड में अब तक बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे मिरर मीडिया के साथ।